हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर विद चैनल शिखा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक और कहानी हिंदी में। आज की कहानी है किस्सा संगीत परी का। चुनमुन यूं तो खूब हंसौड़ लड़का है। दिन भर खूब हंसता रहता है और लोगों को हंसाता रहता है। कभी किसी ने उसे उदास नहीं देखा। पर चुनमुन की भी कुछ परेशानियां हैं। उसकी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि उसका गला बड़ा बेसुरा है, यानी उसे गाना नहीं आता। दूसरों को सुरीले ढंग से गाना गाते देखता तो चुनमुन के भीतर कसक सी उठती है। काश मैं भी गाना गा पाता। उसने दूसरों की देखा देखी कभी कभी अकेले में गाने की कोशिश की, तो उसे खुद ही अपना गाना इतना भौंडा लगा कि अकेले में ही वह अपने आगे शर्मसार हो गया। आंखों में आंसू छलछला आए। सोचने लगा, मेरी भी क्या जिंदगी है, मैं तो ढंग से एक गाना तक नहीं गा सकता। इसी तरह एक बार स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा था। मैडम अंजलि वासवानी इंचार्ज थी। उन्होंने कहा, हर बच्चे को कुछ ना कुछ गाकर जरूर सुनाना है। एक एक कर हर बच्चा स्टेज पर आता और कुछ ना कुछ सुनाता। किसी ने वंदे मातरम सुनाया, किसी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसी ने कविता सुनाई, तो किसी ने कोई चटपटा गीत। सब लोग गीतों का आनंद उठा रहे थे। चुनमुन का नाम पुकारा गया तो वह उठा, पर स्टेज की ओर जाते हुए उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर उसने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मेरे नगपति मेरे विशाल कांपते स्वर में पढ़नी शुरू की। पर उसका कविता पढ़ने का ढंग इतना बेसुरा था जैसे कोई फटा बांस चीख रहा हो। सुनकर स्कूल के बच्चे तो दूर, खुद मैडम अंजलि वासवानी की भी हंसी छूट गई थी। बोली, और चाहे जो भी गा ले, पर चुनमुन तुम कभी नहीं गा सकते। बस यह बात क्लास के बच्चों ने पकड़ ली। चुनमुन के दोस्तों को उसे चिढ़ाने का बढ़िया बहाना मिल गया। वह हर बात पर एक ही फरमाइश करते, चुनमुन जरा गाना तो सुना दे, फिर तेरा फला काम कर दूंगा, ढींगा काम कर दूंगा। चुनमुन को मन मारकर दोस्तों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती और फिर उसकी खूब हंसी उड़ती। सभी एक साथ हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। चुनमुन के चारों ओर घेरा बनाकर हंसते गाते नाचते और उस पर फप्तियां कसते। चुनमुन समझ नहीं पाता था कि वह क्या करे क्या नहीं। अंदर ही अंदर घुलता रहता था, डर के मारे कांपता था। हालत यह थी कि गाना शब्द सुनते ही उसके भीतर कपकपी शुरू हो जाती और चेहरा सफेद पड़ने लगता। इतना तो वह समझ ही गया था कि वह कभी गाना नहीं गा सकता और अच्छा गाना तो गा ही नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे इस रोज रोज के अपमान से छुटकारा मिल जाए। जितना जितना वह इस जाल से छूटना चाहता था, उतना उतना वह और कसता जाता। चुनमुन के दोस्त भला उसका मजाक उड़ाने का यह मौका कैसे गवा देते। उसे याद है, पिछली बार उसके जन्मदिन की पार्टी में उसके दोस्तों ने इसी बात को लेकर उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई थी। जन्मदिन का सारा मजा खराब हो गया था और अब परसों उसका फिर जन्मदिन है, तो क्या करे वह, क्या ना करे। इस बात भी अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए उसने दोस्तों को न्योता दिया। तो सबने पिछली बार की तरह बस एक ही शर्त रखी, चुनमुन हम आएंगे जरूर, पर देख गाना सुनाना पड़ेगा। चुनमुन भला क्या कहता, उसे हारकर अपने दोस्तों की यह शर्त माननी पड़ी। लेकिन अब हालत यह थी कि जैसे जैसे जन्मदिन नजदीक आता जा रहा था, उसके मन में खुशी की बजाय बेचैनी बढ़ती जाती थी। उसे लगता
उसके प्राण सूखते जा रहे हैं और यही हालत रही तो जन्मदिन आते आते तो वह चक्कर खाकर गिर जाएगा। यह तो अच्छा है कि आज इतवार है। जब चुनमुन ने सोचा, अगर सुबह से ही गाने का अभ्यास करूं तो शाम तक थोड़ा बहुत तो गला सध ही जाएगा। फिर अभी कल का दिन पड़ा है, जन्मदिन तो परसों है, मंगलवार को शाम 5 बजे है बर्थडे की पार्टी। बस चुनमुन ने अपने पढ़ने का कमरा बंद किया और सुबह से ही गाने के अभ्यास में जुट गया। यह गाना उसने खुद ही लिखा था। इसके शुरुआती बोल थे, आइए स्वागत है आपका मित्रवर, थोड़ा शरबत पीजिए, गला कीजिए तर। उसे लगता था अगर कोई इसे ढंग से गा सके तो महफिल में समा बंध जाए। दोस्त वाह वाह कर उठे, पर हाय, मैं कैसे गाऊं? मुझे तो गाना आता ही नहीं। दो एक बार अपनी रूखी आवाज को नरम और लोचदार बनाकर उसने गाना गाने की कोशिश की, लेकिन आइए स्वागत है आपका, इसी पंक्ति को गाने में उसकी सांस फूल गई और उसे लगा जैसे उसमें अब जान ही नहीं है। आखिर धम से वह अपने आराम कुर्सी पर आ बैठा और दोनों हथेलियों से मुंह छिपाकर रो पड़ा। देर तक वह अकेले कमरे में रोता और सुबकता रहा। फिर उसके आंसू थमे तो वह नए सिरे से सोचने लगा, क्या करूं क्या नहीं। मैं तो यह तक नहीं गा सकता कि आइए स्वागत है आपका। पूरा गाना गाने की तो बात ही अलग है। अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसे अचानक पूरे कमरे में धीमा धीमा सा संगीत सुनाई दिया, जैसे कोई हल्के हाथों से सितार बजा रहा हो। धीरे धीरे संगीत का स्वर ऊंचा उठता गया और उसके साथ ही बहुत मीठे सुरीले कंठ में उसे यह गाना सुनाई दिया, आइए स्वागत है आपका मित्रवर, थोड़ा शरबत पीजिए, गला कीजिए तर, आइए स्वागत। चुनमुन पहले तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। क्या कोई भूत है उसके कमरे में घुस आया है? और यह संगीत कैसा है? कौन गा रहा है इतने मीठे सुर में? वह इतना घबराया हुआ था कि बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा था। पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका डर एकदम गायब हो गया। वहां एक सुंदर युवती बैठी हुई थी, जिसने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में सितार। चुनमुन को हैरान परेशान देखकर उसने कहा, रुक क्यों गए, गाओ गाओ ना, बहुत अच्छा गा रह सकते हो। मैं तुम्ही को संगीत सिखाने के लिए आई हूँ। तुम तुम क्या परी हो? चुनमुन ने उसे बिटर बिटर देखते हुए पूछा। हाँ, संगीत परी है मेरा नाम। मैं गाना सीखने में लोगों की मदद करती हूँ, परी ने कहा। तो तुम अभी तक क्यों नहीं आई थी? मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा था। पूछने पर परी हंसकर बोली, मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो खुद की मदद करते हैं। अभी तक तुम संगीत से डरते रहे, दूर दूर रहे। आज तुमने अभ्यास करने की ठान ली तो मैं आ गई। चुनमुन को चकित देखकर संगीत परी बोली, चलो चलो अब देर ना करो। हाँ, क्या था वह तुम्हारा गाना? यही ना कि आइए स्वागत है आपका मित्रवर। गीत तो सचमुच बड़ा उम्दा लिखा है तुमने। थोड़ा गाना भी सीख लो तो मजा आ जाए। अच्छा, एक बार पूरा गाकर सुनाओ तो सही। अब तो चुनमुन की झिझक खुल गई थी। उसने संगीत परी के आगे गाया, पूरे आत्मविश्वास से गाया। उसे खुद अपना गाना आज पहले से कम बेसुरा लगा। लेकिन संगीत परी बोली, वाह, तुमने तो कितना अच्छा गाया। चाहो तो इसे थोड़ा और सुधार सकते हो। लो, मैं गाती हूँ यह पूरा गाना। और जब संगीत परी ने अपनी मीठी सुरीली आवाज में गाया यह गाना, तो चुनमुन को लगा उस पर किसी ने जैसे जादू सा कर दिया हो।
संगीत का नया खजाना उसे मिल गया था। अगली बार उसने गाया तो सचमुच काफी अच्छा गाया। संगीत परी ने कहा, यूं ही अभ्यास करते रहो, जब मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। संगीत परी गई तो चुनमुन फिर से अभ्यास में जुट गया। शाम तक वह इतना सुरीला गाने लगा था कि उसे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं आया। चुनमुन की बर्थडे पार्टी में उसके सारे दोस्त पहुंचे थे। सभी के चेहरों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। सोचते थे, आज चुनमुन का खूब तमाशा बनेगा। लेकिन जब चुनमुन ने पार्टी की शुरुआत में ही अपना स्वागत गान गाया तो सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। जब तक चुनमुन लीन होकर गाता रहा, सबके हाथ पैर जादू से मानो बंद से गए। गाना खत्म होते ही सब दौड़कर चुनमुन के पास गए और उसे जन्मदिन के साथ साथ एक अच्छा संगीतकार होने की भी बधाई दी। चुनमुन मंद मंद मुस्कुराता हुआ दोस्तों से बात करता रहा, पर उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया कि इतना बढ़िया गाना उसने सीखा किससे। हाँ, लेकिन उस दिन के बाद कभी किसी ने यह नहीं कहा कि चुनमुन को गाना नहीं आता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना कोई भी काम पूरे मन से और लगन से करें तो सफलता जरूर मिलती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।